लाइक सलवात हैं। हर बंदा इबादत में इजाफे के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से दरूद की तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे कुलूबना अबिल कासिम मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन इला यौमिद्दीन। बेशुमार अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू अलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलावत। दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का करीम अल्लाह, आले मोहम्मद का रहीम अल्लाह, आले मोहम्मद का अज़ीम अल्लाह आप सबको इस अज़ीम इबादत के सदक़े में बेहतरीन अजर अता फरमाए। आप जितने मोमिनीन व मोमिनात निवास रसूल की सफ़े अज़ा पे मौजूद हैं, मेरा मालिक आप सबको ज़ाती गमों से महफूज फरमाए। जो दुआएं आप अपने जहनों में लेकर बैठे हैं, मेरा मालिक उन्हें शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आज की रात का सदका जो मोमिनीन बे औलाद हैं, मेरा अल्लाह उन्हें औलाद नरीना से सरफराज फरमाए। दुआ फरमाए ये रातें होर बनने की रातें हैं। अल्लाह करे जिसके मुक़द्दर में कोई खलल हो, आज की रात का सदका उसका मुक़द्दर संवर जाए। लाखों दुआओं की एक दुआ जो मैं हर मिंबर पे आदत समझ के नहीं, इबादत समझ के करता हूँ कि मेरा मालिक, मेरा खालिक उस वक़्त तक किसी भी मातमी अज़ादार को मौत ना आए जब तक वो हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत ना कर ले। सारे दुआ फरमाए ज़माना फ़िस्को फजूर से भर चुका है, जुल्म जबर की इंतहा हो गई है। परवरदिगार अब भेज उसे जो पर्दे गैबत में वक्त का मोहम्मद बन के तशरीफ़ फरमा है। इन दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से एक सलवात और पढ़ दें। इजाज़त है सरकार, मैं आपके सामने थोड़ी देर ड्यूटी पेश कर सकूं। दोस्तानी गिरामी, यकीनन मेरा मौजू है गुफ्तगू जनाब के ज़हन आली में महफूज होगा। मैंने इस अशरे मुहर्रमुल हराम में आपके सामने तौहीद और वसीला तौहीद के मौजू पे गुफ्तगू की है, और आज मैं समझता हूँ कि मेरे इस मौजू की फ़ज़ाइल की आखिरी मजलिस है। उसके बाद मौला का दिन आ जाएगा और आप पुरसा पेश करेंगे। लेकिन दोस्ताने गिरामी, मैं आज की मजलिस के हवाले से जो गुजारिश करनी चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि दोस्ताने गिरामी, हमारा ये मजलिसें करवाना, हमारा ये जिक्र करवाना, ये मातम, ये जलसे, ये जुलूस, ये अज़ादारियाँ करवाना, इस बात की दलील है कि हम आज की रात हुसैन का ये जिक्र करके ज़माने को ये पैगाम दे रहे हैं। मुझे एक एक बंदे की तायद चाहिए इस जुमले पे। अगर मेरा जुमला सच हो तो फिर मेरी तायद फरमाना, अगर ठीक ना लगे तो बेशक चुप रहना, आपकी अपनी मर्जी है। ये हुसैन मौला की अज़ादारी के जितने भी सिलसिले हैं, ये लंगर करवाना, ये जिक्र करवाना, ये मातम करना, जंजीर जनी करना, हुसैन के जुलूसों में चलना, इस बात की दलील है कि हम ज़माने को ये पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया वालों याद रखना,
बेशक हमारा इमाम गैब सही, लेकिन हम फिर भी अपने आस्ताने पर बैठे हैं, बिस्तर उठा के दर बदर की ठोकरें नहीं खा रहे। आप जी सलामत रहे सरकार, मालिक आपकी जिंदगी सलामत रखे। आज हम शियों को इस बात पे फख्र है कि हम शिया ना कल बेवारस थे ना आज बेवारस हैं। मेरी आज की गुफ्तगू नतीजतन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हम शिया, हम अलीशुन वलीशुल्लाह पढ़ने वाले ना कल बेवारस थे ना आज बेवारस है। चलो मैं जुमला बदल देता हूं, हमारा कल भी वारिस मौजूद था, आज भी पर्दे में हमारा वारिस मौजूद है। लेकिन शिया सुन्नी भाइयों याद रखना, हमारा वारिस अबू लहब नहीं। मैं रुकूंगा नहीं, बड़ी जल्दी इन जुमलों से गुजर जाऊंगा। हमारा वारिस कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, लेकिन हमारा वारिस अबू लहब नहीं, हमारा वारिस अबू जहल नहीं, हमारा वारिस अतबा नहीं, हमारा वारिस उतैबा नहीं, हमारा वारिस शैबा नहीं, हमारा वारिस वलीद नहीं, हमारा वारिस कोई शराब पीने वाला शराबी नहीं। हमतन मतवज्जे आखिरी याद में तक, हमारा वारिस कोई शराब पीने वाला शराबी नहीं, हमारा वारिस माँ बहन या फुफी से निकाह करने वाला नहीं, हमारा वारिस बेटियों से मसला पूछने वाला नहीं। जिसे मौला ने जुबान अताई है वो बोलेगा मेरे साथ, जिसे मौला ने जुबान अता फरमाई है वो आखिरी आदमी तक मेरे साथ मेरी ताईद करेगा। हमारा वारिस हमारे नबी को छोड़ के भागने वाला नहीं। खुदा की कसम दुनिया लाख हमें एतराज देती है, लेकिन हमें फख्र इस बात का है कि हम शियों का कल भी वारिस अली था, आज भी वारिस अली। नहीं सारे मिल के बोलो हैदरी। आप जी ये सलामत रहे सरकार। हमारा कल भी वारिस अली था, आज भी वारिस अली है। और ये मेरा ख्याल है मैं पिछली मजलिसों में वजाहत कर चुका हूं कि अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए बेहतरीन वसीला अली है। अली वाला रूट अगर इख्तियार कर लोगे तो मंजिल पा जाओगे। और आज हम इस अली को वसीला इसलिए मानते हैं, हम इस अली को अपना वारिस इसलिए मानते हैं कि इस अली ने हर मैदान में हमारे नबी की इताअत की है। और दोस्ताने गिरामी याद रखना, जैसी इताअत मेरे नबी की अली बादशाह ने की कोई और कर ही नहीं सका। मुझे इजाजत दो, मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। कायनात में किबला सर्वे करके देख लो, हर मजहब की किताबें पढ़ के देख लो, तो यही मिलेगा जितनी इताअत रसूल की मेरे मुर्शिद अली ने की कोई और कर ही नहीं सका। जाओ जाके किताबें पढ़ो, मैं हर रोज कैमरे की मौजूदगी में आपको कोई ना कोई हवाला दे के जाता हूं। अब अगले जुमले में जो आपके सामने पढ़ने लगा मैं दो किताबों के नाम बता देता हूं। कोई बंदा देखना चाहे, इंतजामिया के पास मेरा नंबर मौजूद है, 10 मुहर्रम के बाद मुझसे राब्ता करे। आप जितनी किताबें कहेंगे मैं ढेर लगाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो अगले जुमले पढ़ रहा हूं, पहली किताब मुकाम अली रसूल की नजर में और दूसरी सही बुखारी, इन दोनों किताबों में ये वाक़यात मौजूद है जो मैं आपके सामने अगली सत्रों में पढ़ने लगा। खुदा की कसम, जैसी इताअत नबी की अली ने की है। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है जरा साइलेंट होके मजलिस सुने। जितनी इताअत नबी की, मेरी तरफ देखे, अली ने की कोई और कर ही नहीं सका। जाओ किताबें पढ़ के देखो। इसी मदीने में बैठ के मस्जिद नबवी के मिंबर पे
नबियों के नबी ने कहा था मदीने की फुला गली के फुला मोड़ पे एक औरत खत लेके जा रही है, उस खत में फौजी राज है, अगर वो खत मक्के पहुंच गया तो इस्लाम का बड़ा नुकसान होगा, मुझे वो खत चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। कि भला किताबों के नाम मैंने आपको बता दिए, अब जुमले सुनना बेदार होके, इतना जहन में रखना कि मजलिस में जागना भी इबादत है। जिन आंखों में नींद है उन्हें प्यारी नींद का वास्ता जरा जाग के मेरे जुमले सुनना। क्या फरमाया नबी ने कि मदीने की फुला गली के फुला मोड़ पे एक औरत खत लेके जा रही है, उसमें फौजी राज है, अगर वो खत दुश्मनाने इस्लाम के पास मक्के पहुंच गया तो इस्लाम का बड़ा नुकसान होगा। नबी फरमाते मुझे खत चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। या इतनी देर में नबी ने एक बंदे को बुलाया, बुला के कहा जाओ उस औरत से खत लेके आओ, मैं बात मार्फत की कर रहा हूं, जाओ उस औरत से खत लेके आओ। अब जिस बंदे से कहा था वो पहुंचे, जाके कहते बीबी वो खत दो, अगर तेरे पास कोई खत है। नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया, कह के नबी ने भेजा था कि उसके पास है। भाई मार्फत की बात है ना। इसने कहा खत दो अगर तुम्हारे पास कोई खत है। उस बीबी ने सर से लेके पांव तक उस बंदे की फेस रीडिंग की, देख के कहती है जनाब मुझे आपकी कसम खत मेरे पास नहीं। ये बंदा इसी शौक में वापस आ गया कि एक बीबी ने मेरी कसम उठाई है। आके कहता है या रसूल अल्लाह वो कह रही है खत मेरे पास नहीं। नबी ने फरमाया उसके पास नहीं, ये कैसे हो सकता है? नबी ने कहा और बंदे को बुलाया, उलमा से पूछना इनके नाम घर जाके। मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अजीम इज्तिमा से खिताब कर रहा हूं, इसलिए नाम लेने से कासिर। दूसरे बंदे को भेजा, जाओ तुम लेके आओ। वो भी पहुंचा, उसने भी यही कहा अगर खत तेरे पास है तो मुझे खत दे दो। उसने कहा जनाब जो पहले आया था वो मुझे अद्धा प्यारा नहीं था, अगर खत होता तो मैं उसे दे देती, खत मेरे पास नहीं। अब ये दूसरा शिया सुन्नी भाई, ये दूसरा बंदा भी वापस आ गए, उसने भी आके कहा या रसूल अल्लाह वो कह रही है कि खत मेरे पास नहीं। अब अगला जुमला है जिस पे आपका बोलने का हक बनता है। जब दो बंदे वापस आ गए, नबियों के नबी की आवाज आई आयना आयना अली इब्ने अबी तालिब, मेरा भाई अली कहाँ है? एक कोने से नुक्कर से आवाज आई जी सरकार आपका नौकर हाजिर हो। नबी फरमाते अली भाई जाओ उस औरत से खत लेके आओ। अब इताअत देखना अली की कि नबी की इताअत कैसे की। नबी ने कहा जाओ आप उस औरत से खत लेके आओ। किताबें कहती वो औरत थोड़ी आगे जा चुकी थी, या अली पहुंचे, जाके कहते बीबी वो खत दो जो तेरे पास है। कितना कन्फर्म लहजे में अली कह रहे थे वो खत दो जो तेरे पास है। इसने फिर वही बहाना बनाया, देख के कहती है या अली अगर खत होता तो जो पहले आए थे मैं उन्हें दे देती, खत मेरे पास नहीं। जब कहना खत मेरे पास नहीं, अली देख के फरमाते सोच ले मुझे मेरे नबी ने कहा है। ओए होए होए, बोलो यार गुजरा वाला वालों पे न्याजी न करना। अली ने कहा मुझे मेरे नबी ने कहा है, बल्कि मुझे मेरे उस नबी ने खबर दी है जो हमें आसमानों की खबरें देता है। अगर उसकी जमीन की खबर सच्ची नहीं होगी फिर आसमान की खबरें सच्ची कौन मानेगा? खत तेरे पास है, मुझे खत चाहिए। इसने बाज़िद होके कहा या अली खत मेरे पास नहीं। जब इसने बार बार कहा इताअत देखना अली की, इसने कहा खत मेरे पास नहीं। अली ने कब्ज़े तलवार पे हाथ रखा। अली फरमाते मेरी मजबूरी है, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता।
जिसके जहन में हिस्ट्री है, वजाहत मेरे बस में नहीं, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तूने खत ना दिया, क्योंकि हुक्म पूरा करना था नबी का, अगर तूने खत ना दिया तो मैं यहीं पे तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। खुदा की कसम, किताब के लफ्ज है, इतना जुमला कह के अली ने तलवार नयाम से निकालनी शुरू की। अभी तलवार नयाम से आधी निकली, खत बालों से सारा निकल गया। खत मिल के सारे इबादत है। इधर तलवार आधी निकली, खत बालों की तह से सारा निकला। अब हिकमत देखो अली बादशाह, अली बादशाह ने खत लेके जेब में नहीं डाला, बल्कि खत लेके अली सरे बाजार ऐसे लहराते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इताअत नबी की पूरी करके आ रहे थे। खत लहराते हुए जा रहे थे, या मस्जिद के बाहर अली बादशाह को वही दो बंदे मिले, देख के कहते हो सैयद बादशाह एक खत किथों? अली ने फरमाया भाई उसी औरत से। कहने लगे सरकार वो तो कसमें उठाती थी। अली ने फरमाया किन की? नहीं, शायद आप ध्यान ही नहीं दे रहे। मौला वो तो कसमें उठाती थी कि खत मेरे पास नहीं। अली बादशाह ने फरमाया किन की खाती थी? फिर सर पे हाथ मार के कहने लगे मर गए, वो तो हमारी ही उठाए जा रही थी और हमें पता ही नहीं चला। लेकिन फिर कदमों पे वजन डाल के कहते या अली कुछ भी हो, वो कहती तो थी ना, वो कहती तो थी कि खत मेरे पास नहीं। अली फरमाते यही तो फर्क है तुम्हारी मार्फत और मेरी मार्फत का, यही तो फर्क है तुम्हारी इताअत और मेरी इताअत का। तुम्हें उस काफिरा औरत की जुबान पे यकीन आ गया, लेकिन अपने नबी की जुबान पे एतबार ही नहीं था। मालिक सलामत रखे आप सबको। मैं आज के दिन की 6ठी 7वीं मजलिस पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा ना कलेजा थका है ना अकीदा थका हुआ। यही सबब है कि आज हम अली को अपना वारिस समझते हैं, और ये हमारी खुशबख्ती है कि हम अली को ही वारिस समझते हैं। चलो मैं लफ्ज बदल के कह देता हूं, हमारा कल भी वारिस अली था, आज भी वारिस अली है। जो कल वारिस था वो पहला अली था, जो आज वारिस है वो आखिरी अली है। वो इमामत का मोहम्मद था। मैं 12वें मौला की बात कर रहा हूं। जो कल हमारा वारिस था वो पहला अली था, जो आज वारिस है ये आखिरी अली है। वो इमामत का मोहम्मद था, ये इमामत का आखिरी मोहम्मद है। और ये भी फख्र की बात है कि हमारा पहला अली भी काबे से आया था और आखिरी अली भी काबे की छत से आएगा। इसलिए कि हमारे वारसों का ताल्लुक बुत खानों से नहीं होता, इबादत खानों से होता है। हमारा पहला भी काबे से आया, आखिरी भी काबे की छत से आएगा। लेकिन शिया सुन्नी भाइयों, तारीख कहती कि जब मेरे 12वें मौला का ज़हूर होगा, मैंने वसीले पे गुफ्तगू की है आपके सामने, बस यूं समझ लीजिए कि इस दौर में अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए जो आखिरी वसीला है उसे सरकार कायम आले मोहम्मद कहते हैं। आज की मजलिस मेरी इसी मौला पे, लेकिन तवज्जो से आपने समाअत फरमानी। तारीख कहती है कि जब मेरे 12वें मौला का ज़हूर होगा तो चौथे आसमान से हजरत ईसा उतरेंगे। ये तो आप सारे जानते हैं ना कि अल्लाह ने हजरत ईसा को चौथे आसमान पे जिंदा रखा हुआ है।
अच्छा, पहले मैं ये सोचता था कि या अल्लाह अगर तूने ईसा को वापस ही भेजना था तो हजरत ईसा को पहले आसमान पे बिठा देता। चलो जब ईसा ने उतरना था तो कम से कम हजरत ईसा का सफर ही कम हो जाता। या अल्लाह अगर तूने पहले पे नहीं बिठाया तो दूसरे आसमान पे बिठा देता, दूसरे पे नहीं बिठाया तो तीसरे पे बिठा देता। लेकिन मैं सोचता था कि अल्लाह ने आखिर चौथे आसमान पे ही क्यों बिठाया। फिर शिया सुन्नी भाइयों जब किताबें पढ़ी तो फिर पता चला कि ये जो शैतान ना मुराद है ना, इसमें गुमराह करने की बड़ी ताकत है। लिहाजा ये गुमराह करने के लिए पहले आसमान तक भी पहुंच जाता है, दूसरे तक भी पहुंच जाता है, तीसरे तक भी पहुंच जाता है, लेकिन चौथे तक नहीं पहुंच सकता। उसे मैं सलाम करता हूं जिसे इस जुमले की समझ आए, इसलिए अल्लाह ने उसे चौथे आसमान पे रखा। और तफसीर तारीख है ये कहती है जब मेरा 12वां मौला ज़हूर फरमाएगा तो ये ईसा उतरेगा। चलो मैं फिर लफ्ज बदल रहा हूं, किताबें कहती हैं चौथे आसमान से उतरेगा नसारा के खुदा का बेटा, काबे की छत से आएगा नुसहरी के खुदा का बेटा। अब किबला इसमें तो किसी किस्म के शक की गुंजाइश है ही नहीं कि अल्लाह ने इन दोनों को जिंदा रखा हुआ है। हजरत ईसा भी जिंदा है, सरकारे कायम भी जिंदा है, और ये दोनों हैं भी एक ही नस्ल से। नहीं पढ़े लिखे भाइयों से मेरी गुफ्तगू है, तवज्जो फरमा रहे आप, नतीजा बड़ा कमाल आएगा, बस ध्यान मेरी गुफ्तगू पे रखना। ये दोनों हजरत ईसा और सरकारे कायम, ये दोनों एक ही नस्ल से। हजरत ईसा भी नस्ल इब्राहिम है, सरकारे कायम भी नस्ल इब्राहिम है। कुरान कहता है ईसा की मां मरियम भी बतूल है। मैं इस बात की वजाहत पहले कर चुका हूं, लेकिन आज हल्का सा टच दे के गुजरना चाहता हूं। कुरान कहता है ईसा की मां भी बतूल है, सरकारे कायम की मां भी बतूल है, लेकिन इन दोनों बतूलों में जमीन और आसमान का फर्क है। कुरान कहता है मरियम वो बतूल है कि जब मरियम को भूख लगती थी तो वो आसमान की तरफ देखती थी और फरिश्ते खाना लेकर आ जाते थे, फिर मरियम पेट भर के खाना खाती थी, और जब आसमान वालों को तलब होती थी फिर वो कायम की माँ के दरवाजे पे आके कहते थे हम यतीम है, हम मिस्कीन है, हम असीर है। नहीं मिलके बोलो, सारे बोलो हैदरी। आसमान वालों को तलब होती थी तो वो सरकारे कायम की माँ के दरवाजे पे आते थे। ये शराफत भट्ट का जुमला नहीं, कुरान की आयत है। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। कुरान की आयत लोरी का काम तो नहीं करेगी आपके सामने। खुदा की कसम मैं बड़े ध्यान से आयत पढ़ने का आदी। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। खुदा फरमाता है उनके दरवाजे पे कभी यतीम आ जाता है, कभी मिस्कीन आ जाता है, कभी असीर आ जाता है। जाओ उलमा से पूछो वो दरवाजा किन का था, वो दहलीज किन की थी जहां से फरिश्ते मांग रहे थे। वो दरवाजा बीबी फातिमा का था। वो आसमानी फरिश्ते बतूल से मांग के जमाने को समझा रहे थे कि जमाने वालों बतूल से मांगा करो, क्योंकि बतूल से मांगना आसमान वालों की सुन्नत है। इसलिए फरिश्ते कभी यतीम बनकर, कभी मिस्कीन बनकर, कभी असीर बनकर सरकारे दो आलम की बेटी के दरवाजे पे आते रहे। लेकिन मुसलमानों, काश तुम्हें अल्लाह के घर से ये तौफीक मिल जाती कि तुम भी अपने बच्चों को आले मोहम्मद के घर की ये कहानी सुनाते कि सूरह दहर के पंजतन पाक ने रोजा रखा। मैं ततहीर वाले पंजतन पाक नहीं कह रहा, सूरह दहर के पंजतन पाक कह रहा हूं।
ततहीर वालों में सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है। सूरह दहर में फिजा शामिल है। सूरह दहर के पंजतन पाक ने रोजा रखा। इधर अफ्तारी का वक्त हुआ, 5 रोटियां तैयार हुई। या फरिश्ता यतीम बनकर आ गया। कुरान कहता है फिजा ने सारी रोटियां उठा के यतीम के हाथ पे रख दी। वो रोटियां लेके चला गया। दूसरे दिन फिर 5 रोटियां तैयार हुई। इससे पहले के आले मोहम्मद अफ्तारी करते, फरिश्ता फिर मिस्कीन बन के आ गया। फिजा से लेके अली तक हर एक ने अपने अपने हिस्से की रोटी मिस्कीन को दे दी और खुद पानी से रोजा अफ्तार किया। खुदा की कसम कुरान की तफसीरें कहती है पूरे 3 दिन तक आले मोहम्मद मुसलसल ये अमल करते रहे। खुद पानी से रोजा खोलते, रोटियां यतीमों मस्कीनों में बांट देते। तीसरे दिन आले मोहम्मद की वो हालत हो गई कि जो लफ्जों में बयान ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर अगले बात पे इतना बड़ा मजमा मुझे इजाजत दे तो मैं यहाँ की एक बात करके गुजरना चाहता हूँ। खुदा की कसम आप मेरी ताईद फरमाएंगे कि बिला फितरत कहती है कि फकीर अगर अच्छी नस्ल का हो, फकीर अगर अच्छी नस्ल का हो तो वो खैरात लेने के बाद घर वालों का शुक्रिया अदा जरूर करता है। खैरात लेने के बाद घर वालों का शुक्रिया अदा जरूर करता है अगर अच्छी नस्ल का हो। अब ज़हरा के दरवाजे पे मांगने वाले आम फकीर नहीं थे, वो आसमान के फरिश्ते थे। खुदा की कसम कुरान सूरह दहर जाके घर जाके पढ़ना। कुरान कहते हैं जब तीसरे दिन फिजा ने फरिश्ते के हाथ पे रोटियां रखी, फरिश्ता देख के कहता है फिजा तेरा शुक्रिया, फिजा तेरा शुक्रिया। कोई इतने बेनियाज घराने की कनीज थी कि फरिश्ते के शुक्रिया पे नजरें नहीं ठहरे। फौरन पलट के कहते इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका खिलाया है। बोलो जिसे मौला ने जुबान अता फरमाई, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका खिलाया है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा, वगरना ना मुझे तुझसे कोई जजा चाहिए ना तेरा शुक्रिया चाहिए। ये कौन कह रही थी? जनाबे फिजा कि ना तेरा शुक्रिया चाहिए ना तेरी जजा चाहिए, ना तेरा शुक्रिया चाहिए ना तेरी जजा चाहिए। कुरान कहता है इतने जुमले कह के फिजा वापस पलटी। अभी तीसरे कदम पर नहीं गई थी कि उसकी बराह रास्त आवाज आ गई, और मेरी फातिमा की कनीज फिजा अगर मेरे फरिश्ते का शुक्रिया तेरे शयान शान नहीं वह काना साइयों को मशकूरा, फिर मैं खुद अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। मेल के सारे वकाना साइयों को मशकूरा, मैं खुद अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा कर। लेकिन ये बात बिल्कुल आया है कि हजरत ईसा भी जिंदा है और सरकार कायम भी जिंदा है। जिस बंदे ने यहां तक मेरा साथ दिया वो अगले बंदे और पिछले बंदे मिलके मेरे इस जुमले पे ध्यान दे। अगला मैं जुमला पढ़ूंगा लेकिन उससे एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। जो हमारी दुनिया में लोगों ने गलत राइज कर दिया, मसला हल क्या होगा ये आपने खुद समझना। मैं सिर्फ जुमले पढ़ूंगा। किताबें कहती है ये दोनों जिंदा हैं, सरकार कायम अलैहिस्सलाम भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी, ये दोनों जिंदा। लेकिन जब सरकार कायम का ज़हूर होगा, मेरी तरफ देखें जनाब, जब सरकार कायम दुनिया में आएंगे जाहिर होंगे दुनिया में, तो हजरत ईसा भी चौथे आसमान से उतरेंगे। किताबें कहती है जब दोनों का ज़हूर होगा तो उस वक्त नमाज का वक्त होगा और सरकार कायम दुनिया को समझाने के लिए आवाज दे के कहेंगे यब्न मरियम,
ए मरियम के बेटे तक़द्दमुस्सलात, आगे बढ़ो और नमाज पढ़ाओ। इमाम दुनिया को समझाने के लिए कहेंगे ए मरियम के बेटे ईसा आगे बढ़ो और नमाज पढ़ाओ। उस वक्त हजरत ईसा कांप के कहेंगे मौला मेरी क्या जरूरत कि मैं तेरे होते हुए आगे खड़ा हो जाऊं। मौला मेरी मजाल नहीं, मैं तो तेरी गवाही के लिए आया हूं, लेकिन मेरी मजाल नहीं कि मैं तेरे होते हुए तेरे आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाऊं। फिर मुसलमानों, मजहब तुम्हारा जो भी हो, मसलक तुम्हारा जो भी हो, अकीदा तुम्हारा जो भी हो, लेकिन घर जाके इतना जरूर सोचना, और जब बनी इसराइल का इतना बड़ा साहिब इज्जत नबी मोहम्मद के 12वें बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो फिर अरब के बद्दू खुद मोहम्मद को नमाज कैसे पढ़ा सकते? अच्छा चलो यहां पे मैं एक और बात आपको सुना देता हूं। थक तो नहीं गया? मुझे आपकी थकावट का एहसास है। दिन में आप कितनी कितनी जगह पे मजलिस सुन के फिर हुसैन के जिक्र में बैठे हुए। खुदा की कसम, अल्लाह की इस कायनात में वाहिद कौम आप है जिसे ना दिन की खबर है ना रात की खबर। इसलिए कि मैं बड़ी जल्दी आपकी सहमतें तमाम कर रहा हूं। हजरत कायम के बारे में ना एक ईसाई पादरी ने आके किबला अजहर हसन जैदी साहब से गुफ्तगू की। एक ईसाई पादरी किबला अजहर हसन जैदी साहब के पास आए और उसने आके जैदी साहब से 2 सवाल किए। सवाल इतने अच्छे हैं कि सुन के ईमान बंदे का ताजा हो जाता है। जैदी साहब से, सैयद अजहर हसन जैदी, मालिक इन जुमलों का सवाब उनके नाम अमाल में दर्ज कर। अजहर हसन जैदी साहब के पास वो पादरी ईसाई आ गए। उसने आके 2 सवाल किए। पहला सवाल उसने कहा, जैदी साहब फर्ज करें एक बंदा सो रहा है, एक सो रहा है, मेरे मजमे में भी एक सो रहा है, लेकिन उसने कहा चले जैसे है कि बुनियाद पे अगले जुमले पढ़ता हूं। उसने कहा जैदी साहब फर्ज करे एक बंदा सो रहा है और दूसरा उसके करीब बैठा जाग रहा है। जैदी साहब ये बताएं, इधर से कोई तीसरा मुसाफिर आ जाए, वो रास्ता जागने वाले से पूछेगा या सोने वाले से पूछेगा? बात बड़ी अहम है जो मैं आपको सुनाने लगा। असल में उस ईसाई पादरी का इशारा पता क्या था? उसका इशारा ये था, कहने का मकसद ये था कि माज़अल्लाह मुसलमान ये कहते हैं कि जी हमारा नबी दुनिया से चला गया, माज़अल्लाह हमारा नबी मर गया, मदीने की मिट्टी में दफन हो गए और हमारा ईसा जिंदा है। इसी नजरिए को सामने रख के वो पादरी सवाल कर रहा था कि एक सो रहा है, यानी तुम्हारा नबी मदीने में सो रहा है और ईसा चौथे आसमान पे जाग रहा है। लिहाजा इसी बात को मद्देनजर रख के उस पादरी ने कहा, जैदी साहब फर्ज करें एक सो रहा है, दूसरा उसके पास बैठा जाग रहा है और इधर से मुसाफिर आ जाए जिसे रास्ते का पता नहीं। जैदी साहब वो मुसाफिर रास्ता जागने वाले से पूछेगा या सोने वाले से पूछेगा? जैदी साहब ने कहा भाई सीधी सी बात है, वो मुसाफिर रास्ता तो जागने वाले से ही पूछेगा। जब कहा ना जागने वाले से ही पूछेगा, वो ईसाई पादरी जंप लगा के उठा। उसने कहा ईसाइयत जिंदाबाद, ईसाइयत जीत गई। किबला ने कहा कैसे जीत गई? उसने कहा आपका नबी सो रहा है और हमारा ईसा जाग रहा है। आप अगर कोई हिदायत का रास्ता पूछेगा तो ईसा से पूछेगा। इधर उस पादरी ने ये जुमले कहे। जैदी साहब ने कहा पहले मेरी पूरी बात सुन फिर फैसला करना। उसने कहा सुनाए पूरी बात क्या है? जैदी साहब ने कहा बेशक वो मुसाफिर रास्ता जागने वाले से पूछेगा, लेकिन वो जागने वाला कहेगा आजा तू भी बैठ जा, मैं भी इसी इंतजार में हूं कि ये सोने वाला उठे तो पूछे रास्ता किधर है। ये बहुत शुक्रिया सरकार।
दूसरा सवाल उस पादरी ने किया, उसने कहा जनाब गायब आपका इमाम भी है, गायब हमारा ईसा भी है, लेकिन माज़अल्लाह तुम्हारे इमाम में और हमारे ईसा में जमीन और आसमान का फर्क है। ज़ैदी साहब ने कहा वो कैसे? कहने लगा आपका इमाम जमीन पे गायब है, हमारा ईसा आसमानों पे गायब है। फिर जमीन और आसमान का फर्क हुआ या नहीं? कहां से लाएगी दुनिया ऐसे हीरे? कमाल बात का जवाब देने वाले लोग। उसने कहा जी आपका भी इमाम गायब है, हमारा ईसा भी, लेकिन आपका इमाम जमीन पे गायब है, हमारा आसमानों में गायब है। फिर तुम्हारे इमाम में माज़अल्लाह और ईसा में जमीन आसमान का फर्क है। जब उसने कहा ना इतना फर्क है, किबला ने कहा तुझे पता है ये फर्क पता कैसे चलेगा? उसने कहा क्या मतलब? किबला ने कहा ये जो तू कह रहा है ना कि जमीन और आसमान का फर्क है, ये मैं फर्क तुझे अभी समझा देता हूँ। उसने कहा कैसे समझाएंगे? किबला ने कहा तू जो कह रहा है कि इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन मैं तुझे फर्क बताऊं कि पता कैसे चलेगा। उसने कहा ज़ैदी साहब बताएं कैसे पता चलेगा? ज़ैदी साहब ने कहा ये जो तू कह रहा है ना कि ईसा अफजल है हमारे इमाम से, ये तेरे जहन का फतूर है, ये तेरी अक्ल का फतूर है, वगरना अल्लाह ने अजमत के तराजू में हजरत ईसा को और हजरत कायम को तोल के देखा था। अजमत के तराजू में अल्लाह ने इन दोनों को तोल के देखा था। ज़ैदी साहब ने कहा हमारे इमाम वाला पलड़ा तो जमीन से हिल ही नहीं सका, और तुम्हारे ईसा वाला पलड़ा इतना हल्का निकला कि चौथे आसमान तक चला गया। बस आखिरी फजाइल की बात सुनिए। मिल के सारे इबादत फरमाओ या अली। हमारे अहले इस्लाम भाइयों के ना एक बहुत बड़े आलम गुजरे जिन्होंने खिलाफत और मलूकियत जैसी किताब लिखी। उनका ये तौर तरीका था अपनी जिंदगी में कि उनके पास जब भी फारग वक्त होता था ना, नाम किबला हजूर का आपके जहन में होगा, मौलाना मदूदी साहब, बहुत बड़े राइटर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सर भी हैं, कुरान पाक की उन्होंने तफसीर भी की। उनकी ये आदत थी कि जब उनकी जिंदगी में या उनके पास फ्री वक्त होता था ना, तो वो लाहौर के स्कूलों में जाते थे और बच्चों की दीनी तरबियत करने के लिए वो जाके छोटे छोटे बच्चों से सवालों जवाब करते थे। यानी बच्चे सवाल करते और किबला उन्हें जवाब देते। लिहाजा उन्होंने अपनी खुद तस्नीफ में लिखा है कि एक दिन वो लाहौर के एक स्कूल में गए, तो उन्होंने जब स्कूल में कदम रखा तो असातिज़ा ने बच्चों को स्कूल की असेंबली में इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके कहा बच्चों आज हमारे स्कूल में एक बहुत बड़े आलम दीन तशरीफ लाए, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे स्कूल में आ गए, लिहाजा तुम इनसे सवाल पूछो, किबला आपको जवाब देंगे। बात मेरी समझ आ रही है? दूसरी चौथी पांचवी क्लास के तालिब इल्म सामने थे और मौलाना साहब पहुंचे। असातिज़ा ने कहा बच्चों तुम सवाल करो, किबला जवाब देंगे। इधर असातिज़ा ने इजाजत दी, या सबसे पहले तीसरी क्लास का बच्चा उठा। कौन सी क्लास का? तीसरी का। उस पे शायद क्लास का असर था कि उसने उठते ही सवाल करके कहा किबला ये बताएं मगरिब की नमाज की फर्ज रकातें कितनी हैं? 3। किबला ने कहा 3 फर्ज रकातें। पहले तो किबला ने उस बच्चे की हौसला अफजाई फरमाई, माशाअल्लाह क्या कहने, बड़ा अच्छा सवाल तूने किया है बेटा, तुझे पता है मगरिब की फर्ज रकातें 3 है। वो बच्चा बैठ गया, दूसरा उठा, उसने पूछा किबला हज किस महीने में होता है? किबला ने कहा जिलहज में। बस यूं समझ लीजिए छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे सवाल करते रहे, किबला उनका जवाब देते रहे।
बच्चे सवाल करते रहे, किबला जवाब देते रहे। या सबसे आखिर में एक 5वीं क्लास का बच्चा उठा, 5वीं क्लास का बच्चा, उसने उठते ही कहा, मौलाना साहब ये बताएं अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? नहीं, जो थक गया है उसका अपना मुकद्दर। अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? उस बच्चे का सवाल करना था। मौलाना साहब ने एक उस्ताद को देखा, उसके उस्ताद को करीब बुला के ना कान में किबला कहते हैं, कहीं ये बच्चा शिया तो नहीं? आए हाय हाय हाय, खुदा की कसम आज ये फख्र हमें हासिल है। हमारी कौम की पहचान इल्म है, हमारी शनाख्त इल्म है, क्योंकि हमने घर से मसले पूछने वालों को इमाम नहीं माना, हमने उस अली को इमाम माना है जो मोहम्मद के हाथों पे बोल के कह रहा था, या रसूल अल्लाह हुक्म करे तो रात पढ़ू, ज़बूर पढ़ू, अंजील पढ़ू या कुरान पढ़ू। वाकई नारा तकदीर है ये। मिलके बोलो, सारे बोलो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। आप जी ये सलामत रहे सरकार। वो भाई कह रहे हैं नारा तकदीर, ये तो मेरी तकदीर है ना किबला। इजाजत है मैं अगले 2 जुमले कह दूं। अल्लाह मियां इस वक्त क्या कर रहा है? उन्होंने पूछा कहीं ये बच्चा शिया तो नहीं? अब दुख रहेगा मुझे उस बंदे पे अगले साल तक जो समझ के ना बोला। जब कहा ना शिया तो नहीं, उस्ताद ने भी कान के करीब मुंह करके कहा, किबला सिर्फ शिया नहीं सैयद भी है। ओए होए होए, पीछे रह गया वो बंदा जो मेरी तारीफ नहीं कर सका। सिर्फ शिया नहीं सैयद भी है। जब उन्हें पता चला कि ये बच्चा सैयद है, कहने लगे अगर बेटा आप सैयद है तो फिर मैं एक सैयद को कैसे बता सकता हूं कि अल्लाह मियां इस वक्त क्या कर रहा है? आप सैयद है, लिहाजा खुद बताएं अल्लाह क्या कर रहा है। खुदा की कसम उस 5वीं क्लास के बच्चे ने उठ के आयत पढ़ी कुरान की, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उसने कहा किबला अल्लाह इस वक्त आले मोहम्मद पे दरूद भेज रहा है। अभी किबला हैरान हो के इस बच्चे को देख रहे थे, या इस बच्चे ने फिर पूछा किबला और बताएं इसके अलावा अल्लाह क्या कर रहा है? जुमला सुनना उस बच्चे का, और बताएं इसके अलावा अल्लाह और क्या कर रहा है? किबला ने कहा पहले सैयद बादशाह आपने इतना अच्छा जवाब दिया, ये जवाब भी आप ही दे दे। उस बच्चे ने फिर कुरान की आयत पढ़ी, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। उसने कहा किबला अल्लाह झूठों पे लानत भेज रहा है। अभी इस जवाब से किबला लुत्फ अंदोज हो रहे थे, या उस बच्चे ने फिर पलट के कहा किबला और बताएं इन दोनों कामों के अलावा अल्लाह और क्या कर रहा है? जब कहना और बताएं, किबला ने कहा बेटा अब इतने भी औखे औखे सवाल ना करें, ऐसे सवाल नहीं किया करते जिनके जवाब नहीं होते। वो खालिक है, हम मखलूक है, वो राज़िक है, हम मरज़ूक है, वो अल्लाह है, हम बंदे हैं। हमें क्या पता वो कब से है, कहाँ पे है, कैसा है, क्या कर रहा है। जब कहना हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उस बच्चे ने फिर कहा किबला आप मुफस्सिर कुरान है, लेकिन इतना जरूर जानते होंगे फंताज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। उस सैयद ने कहा किबला तीसरा काम अल्लाह ये कर रहा है कि वो हमारे साथ मिलके हमारे 12वें मौला का इंतजार कर रहा है। मिलके सलवात